जब आप फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी पे क्या क्या असरात मुरतब होते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है डिस्कशंस का। और उसी को माइंड में रखते हुए सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग फास्टिंग मुख्तलिफ घंटों के दौरान आपकी बॉडी पे क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले हम इस बात का जिक्र करेंगे कि जो ही आप खाना खाते हैं उसके फौरन बाद आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल राइज कर जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी से बेतहाशा इंसुलिन रिलीज होती है। ये मैं पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुकी हूँ। वो इंसुलिन क्या करती है, वो आपके ब्लड ग्लूकोज को बेसिकली मसल्स में और लिवर में लेके जाती है और उसके अलावा फैट सेल्स में लेके जाती है ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल रहें। 6 से 8 घंटे में आपकी खुराक जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। 12 घंटे पे आपकी बॉडी में एक पीक आता है ग्रोथ हार्मोन के राइज का। और ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करता है, दैट इज अ वेरी फेमस एंटी एजिंग हार्मोन, दैट इज अ वेरी फेमस फैट बर्निंग हार्मोन। एंटी एजिंग का मतलब ये है कि वो आपकी बढ़ती उम्र को कंट्रोल करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है, उसको स्टैटिक करता है। उसके अलावा जो आपकी बॉडी में फैट्स हैं उनको कम करने की कोशिश करता है, उनको टारगेट करता है। उसके अलावा ये बहुत ही मशहूर है कि ये जॉइंट्स की हीलिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल ऑस्टियो आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस तरह की बीमारियों में इसका हीलिंग रोल देखा गया। और इन सब से ऊपर जो है वो ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जब 12 घंटे पे ग्रोथ हार्मोन का सर्ज आ जाता है, ग्रोथ हार्मोन वक्फे वक्फे से बढ़ता रहता है और 24 घंटे की फास्टिंग में ये अप टू 5 फोल्ड्स बढ़ जाता है और इसका बहुत ही मेजर रोल पाया गया है ड्यूरिंग फास्टिंग। 18 घंटे के वक्फे के बाद आपकी बॉडी में एक नया प्रोसेस शुरू होता है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में दो टर्म्स यूज होती हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड फेजी मीन्स ईटिंग। इसका मतलब है कि बॉडी अपने ही सेल्स को खा रही होती है, लेकिन वो सेल्स नॉर्मल सेल्स नहीं होते, वो सेल्स होते हैं जो रिसाइकल होंगे या जिनको बॉडी से हम निकालना जिनका बेहतर है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो वॉर्न आउट हुए हैं, जो इन सेल्स का वियर एंड टियर हो चुका है, उन सेल्स की सेल्फ ईटिंग शुरू होती है बाय द बॉडी। और उसकी वजह से इसमें एक एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स होती हैं जो कम हो जाती हैं। अब एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? बेसिकली आप जब बॉडी में कार्ब्स का इंटेक ज्यादा करते हैं तो आपकी बॉडी के ग्लूकोज जो है वो प्रोटीन्स के साथ मिलकर ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स बनाते हैं और वो ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स जो है वो आम जो आपके प्रोटीन्स है बॉडी के, जो हेल्दी प्रोटीन्स है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन जब ये ऑटोफेजी शुरू होती है तो ये ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स को कम कर देती है और इसी तरह से जब ये ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स कम होने लग जाते हैं तो बॉडी में हेल्दी प्रोटीन्स जो है वो राइज करना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बॉडी में एमेलॉइड प्लेक्स पड़े हुए होते हैं। एमेलॉइड जो है वो बेसिकली मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं और वो बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए होते हैं। उनको कम करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फास्टिंग। जब बॉडी की फास्टिंग जो है अप टू 24 आवर्स तक पहुंच जाती है तो ये आपकी बॉडी एक डिफरेंट फेज में चली जाती है जिसमें आपको भूख नहीं लगती, आपकी एपेटाइट सप्रेस हो जाती है। उसके अलावा आपकी बॉडी में जो फ्यूल है दैट इज नॉट ग्लूकोज नाउ, दैट इज कीटोन, क्योंकि जो लिवर है वो आपकी बॉडी के फ्यूल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है और कीटोन जो है वो आपकी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल का काम करते हैं। ये आपकी इसके अलावा इंटेस्टाइनल गट को इंप्रूव करते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली इट्स अ डिजीज, इट्स नॉट नॉर्मल। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया बड़े होते हैं दैट इज प्रीटी मच नॉर्मल, लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं तो दे प्रोड्यूस डिफरेंट सिम्टम्स और उनको कंट्रोल करना पड़ता है और उनकी मुख्तलिफ जो है ट्रीटमेंट्स हैं तो दे गेट कंट्रोल्ड बाय देमसेल्व्स अगर आप फास्ट कर रहे हैं अप टू 24 आवर्स। इस तरह से 12 आवर्स और 20 आवर्स और 24 आवर्स का एक पैटर्न है जिसपे आपकी बॉडी में मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं और आपकी बॉडी टुवर्ड्स अ हेल्दी रूटीन जाती है। एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो बहुत ही मशहूर तरीका है वेट कंट्रोल करने का। हम इसके ऊपर दोबारा भी बात करेंगे और सबसे इसकी अच्छी बात यह है कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप न्यूट्रिशनिस्ट से बहुत सारे डाइट प्लान्स ले सकते हैं, आप जिम में हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं, आप योगा करने के लिए हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए
आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज स्टॉप ईटिंग, और फिर आपको उसको पीरियोडिक इंटरवल्स पे खाना होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने उसको वक्फे वक्फे से खाना है, और उसमें वक्फे की एक विंडो होती है। उस कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिनमें आपको खाना होता है, और कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिनमें आपको नहीं खाना होता। इसके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन और वीडियो दोबारा बनाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए आपने इन सारी चेंजेस को माइंड में रखना है, ताकि जब हम अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग की वीडियो करें तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने डाइट चार्ट्स खुद बनाएं।